जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट CDS। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो व्हाट इज CDS? व्हाट इज CDS? CDS एक कंबाइंड सर्विसेज एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म है और ये UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एक एग्जामिनेशन है जिससे आप इंडियन आर्म फोर्सेस से एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके द्वारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों फोर्सेस के लिए एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है, मई एंड दिसंबर में। एंड ये एग्ज़ामिनेशन भी 2 बार कंडक्ट कराया जाता है साल में, अप्रैल एंड सितंबर में। और इसमें अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। और अगर आप एग्ज़ामिनेशन क्रैक करते हैं तो उसके बाद आपको फर्दर SSB के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन अबाउट CDS। तो ये प्रीव्यू है कि क्या क्या इसमें अपन आज डिस्कवर करने वाले हैं। व्हाट वी बिकम आफ्टर CDS, हाउ मेनी अकेडमीज थ्रू CDS वीक गो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, मार्शल स्टेटस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड सब्जेक्ट एंड सैलरी। तो मैं आज आपके सारे डाउट्स जो भी CDS से रिलेटेड एक एक बात सारी सब कुछ क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट वी बिकेम आफ्टर CDS। तो CDS के बाद अपन क्या बनते हैं? तो इंडियन आर्मी में आप लेफ्टिनेंट पोस्ट पे पोस्टेड किए जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। इंडियन एयरफोर्स में आप फ्लाइंग पायलट पे कमीशन होते हैं। इंडियन नेवी में आप सब लेफ्टिनेंट पे कमीशन होते हैं। तो ये आप, मेरे को लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वी बिकेम ऑफिसर इन दीज फोर्सेस। एंड हाउ मेनी अकेडमीज थ्रू CDS वीक गो? देर आर 4 अकेडमीज, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी आर्मी के लिए जा सकते हैं, एंड इंडियन नेवल एकेडमी नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एलिजिबिलिटी नेशनलिटी, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या सिटीजन ऑफ नेपाल हैं, या सिटीजन ऑफ अदर प्लेसेस हैं, या फिर आप इंडियन ओरिजिन है बट आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, बुर्मा से आए हुए हैं, श्रीलंका से आए हुए हैं, या और भी जिस इन कंट्रियों को लिखा है इनसे आए हुए हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट, सेक्स एंड मार्शल स्टेटस की। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मैं आपको बता दूँ हर अकेडमी के लिए अलग अलग एज लिमिट हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस अकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस अकेडमी की एज लिमिट में आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द एज लिमिट। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए है 19 to 24 ईयर्स, एंड एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 to 24 ईयर, एंड नवल एकेडमी के लिए 19 to 24 ईयर। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नवल एकेडमी तीनों के लिए सेम एज है। एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 19 to 25 ईयर्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 साल एक्स्ट्रा है इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। 19 to 25 ईयर्स आप देख सकते हैं, 19 to 25 ईयर्स है। इसमें SSC कोर्स फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ही है, दोनों ही एलिजिबल हैं। और बाकी किसी में भी वुमेंस एलिजिबल नहीं है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ही हैं केवल। और इसमें जो वुमेंस हैं अगर वो अनमैरिड हैं एलिजिबल हैं, अगर वो मैरिड भी थी और उनका डिवोर्स हो गया या वो विधवा हो गई हैं, तो अगर उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी है तो भी वो इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। एंड इसमें एक नोट दिया हुआ है, नोट में लिखा है कि जो कैंडिडेट है वो अनमैरिड होना चाहिए 25 ईयर एज से पहले। और अगर 25 ईयर एज के बाद भी वो शादी करता है तो जब तक उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक उसको मिलिट्री में जो अकोमोडेशन या जो सुविधाएं दी जाती हैं वो प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी जब तक उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसमें ये लिखा है इस नोट में। एंड ये एक और नोट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेल डिवोर्स एंड मेल विडोवर्स कैंडिडेट्स के लिए, कि जो मेल डिवोर्सी एंड मेल डिवोर्स कैंडिडेट हैं अगर उन्होंने बाद में शादी भी नहीं करी है तो भी उनको अनमैरिड मेल ही तो भी उनको मैरिड मेल ही माना जाएगा, उनको इस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक। तो अब चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो IMA एंड OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हों, किसी भी डिग्री से हों, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चाहे वो BSc हो, BA हो, BBA हो, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री हो, किसी भी डिग्री के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर इंडियन नेवल एकेडमी में आपको जाना है तो आपको कंपलसरी इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। और आपको एयरफोर्स एकेडमी में जाता है
तो आपके आपके दो ऑप्शन है, या तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, एंड सेकंड ऑप्शन है आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए क्लास 11-12 में, और आप फिर किसी भी डिग्री से हों तो भी आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। एंड यहाँ पे एक नोट टाइप में है, इसमें लिखा है कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी फोर्सेस में जाएं, जब आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा उसके बाद आप एसएसबी में जाएंगे, जब तक आपको अपना ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट जो डिग्री है वो शो करनी होगी कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। क्योंकि इसमें क्या है, थर्ड ईयर, अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो थर्ड ईयर में आप एलिजिबल हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप एलिजिबल हैं। एंड अगर आप 4 ईयर डिग्री कर रहे हैं तो आप 4th ईयर में एलिजिबल हैं, मतलब फाइनल ईयर ऑफ डिग्री यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब आप बात करते हैं एग्ज़ाम CDS एग्ज़ाम पैटर्न की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन, उसके बाद SSB मैंने आपको बताया। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर होगा। सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें इंग्लिश, उसके 120 क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज 120 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 100 क्वेश्चन। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटे होता है हर एक सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे इंग्लिश के लिए 2 घंटे, जनरल नॉलेज के लिए एंड एलिमेंट्री मैथ्स के लिए 2 घंटे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 340 टोटल दिए जाएंगे IMA, INA, AFA के लिए, एंड 240 होंगे OTA के लिए। लैंग्वेज ऑफ पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी आपको। तो स्पेसिफिकली हर अकेडमी के हिसाब से मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ। तो ऑल द पेपर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्ट मार्क्स, तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड नवल एकेडमी। बाकी तीनों अकेडमी के लिए ये वाला एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो होगा। आपके 100 मार्क्स का इंग्लिश होगा, 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज, 100 मार्क्स का मैथ्स होगा, जिसके आपके इंग्लिश के 120 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 120 क्वेश्चन एंड मैथ्स के 100 क्वेश्चन। मैथ्स के 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अलग है थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न, तो आप देखें इसमें केवल इंग्लिश और जनरल नॉलेज ही आता है, मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है। इसमें इंग्लिश के 120 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के 120 क्वेश्चन होते हैं, तो 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। तो ये OTA के लिए अलग था, बाकी IMA, एयरफोर्स और नवल एकेडमी के लिए अलग है। जब आप फॉर्म भरेंगे तब चॉइस मिलती है आपको किसके लिए एलिजिबल कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं जिसके लिए आपको करना है। नेक्स्ट स्कीम एंड स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन बात कर सकते हैं। तो स्कीम जैसे मैंने भी आपको बताया, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2-2 घंटे का ड्यूरेशन टाइम होता है, एंड 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, बट क्वेश्चन इसके 120 क्वेश्चन होते हैं, एंड इसके भी 120 क्वेश्चन होते हैं, एंड इसके 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स ईच होता है इसका। एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। एंड अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़े। तो सिलेबस स्पेसिफिकली बताया गया उसके नोटिफिकेशन में कि ये सिलेबस है, यहाँ से ही आएगा। तो स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ द एग्जाम में स्टैंडर्ड है, जो 10th मैथ्स के लिए 10th पास सिलेबस रहेगा, 9th-10th का सिलेबस रहने वाला है। एंड बाकी जो जनरल नॉलेज और इंग्लिश के लिए वो ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस रहने वाला है। एंड इंग्लिश के लिए आपको कुछ ज़्यादा खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो भी आप इंग्लिश कर लोगे, ऐसा इसमें लिखा है। एंड इंग्लिश के लिए यही लिखा है इसमें। जनरल नॉलेज के लिए लिखा है इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स, सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स as may expected of an educated person who has not made a special study of scientific subject। इसमें लिखा है कि आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के लिए स्पेशल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री आएगी इसमें, ज्योग्राफी आएगी, इसमें जो लिखा है वो तो ठीक है, मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ। पॉलिटी आएगी, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे एंड इकोनॉमिक्स। ये 5 सब्जेक्ट जनरल नॉलेज में आते हैं, प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगा। एंड मैथ आपका एलिमेंट्री मैथ्स में 9th-10th लेवल का आएगा। एंड इंग्लिश आएगा, इंग्लिश में आपके ग्रामर आएगी एंड वोकेबलरी आएगी, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस वगैरह। तो ये इसका मेन है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो इसमें लिखा है। जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आएगा अर्थमेटिक, उनके टॉपिक सारे लिखे हुए हैं इधर। एलजेब्रा के सारे टॉपिक लिखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसका पूरा सिलेबस, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न एंड सब कुछ समझ पाए होंगे। तो अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन फॉर CDS में बताया था सैलरी की। तो फर्स्ट ऑफ थिंग इन माय ओपिनियन दैट आर्म फोर्सेस अगर आपको ज्वाइन करनी है तो सैलरी केवल एक मीडियम है जिससे आपका खर्च चल सकता है, आप एक वे ऑफ लाइफ एंड लाइफस्टाइल एडोप्ट कर सकते हैं। बट आर्म फोर्सेस आपको ज्वाइन करती है तो सैलरी कोई मैटर नहीं करती। ऑफिसर्स की लाइफस्टाइल ही एक उनके आप में एक अलग सैलरी है, जिसको कोई भी जॉब या कोई भी प्रोफेशन से मैच या कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसकी सैलरी वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी होती है। जब आप ट्रेनिंग के बाद कमीशन हो जाते हैं तो 56,100 रुपये इसकी सैलरी स्टार्टिंग है। 56,100 रुपये से लेके आपकी 1 लाख तक सैलरी होने वाली है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। If you like the video, hit the like button and share it to your friends. Subscribe this channel। और आपके लिए एक मैंने पावरफुल स्लाइड प्रिपेयर की थी, जो भी आर्म फोर्सेस में एज एन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड जो आर्म फोर्सेस को एज एन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये स्लाइड है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।